तो और हाइट कितनी मांगी है हॉस्टल में? तेरी कितनी है? तो तेरा को नहीं हो तो ले वैसे स्टडी की तैयारी कर। चलो अपने टॉपिक जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ, और इस राजस्थान की नदियों में हमने बहुत कुछ पढ़ा था और बहुत सी बातें भी की थी। नहीं आ रही क्या इसमें? इधर फिर रहे हैं, ओए फोन बाद में चला ली, सही कर। ठीक है, देखो राजस्थान की नदियों में था बताया कि राजस्थान को अपवाद अंतर 3 प्रकार पाए जाए। थोड़ा जूम कर दे और आ जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो राजस्थान के अपवाद अंतर की बात करें तो कितने प्रकार में पाया जाता है? 3 प्रकार में। जैसे ये अपना राजस्थान है, एक बार मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद लिखना है। ठीक है, बोलिए नहीं, सारे ध्यान से इधर देखते रहिएगा बस। और राजस्थान अपनो राजस्थान में अपवाद अंतर कितना तरीका हुआ है? सबसे पहला जो अपवाद अंतर है उसका नाम क्या है? आंतरिक अपवाद। एक वो अपवाद अंतर है जिसकी नदियां कहीं जल लेकर नहीं जाती, यानी वह नदियां जिसका उद्गम किसी पर्वत या पठार से होता है लेकिन वो लुप्त किसी सागर या महासागर में, वो कौन सी नदियां होती है? राजस्थान में कितना पाया जाता है? आंतरिक 60%। यानी दुनिया में एकमात्र आंतरिक अपवाद अंतर कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान। एक वो नदियां देखो, इधर है अरब सागर, इधर क्या है? और आप सभी ये भी जानते हो कि इधर जो है वो है बंगाल की खाड़ी। राजस्थान कितनी और जल से घिरा हुआ है? 3 और, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। प्रॉपर नहीं लगती सीमा, मतलब दूरी पे है। बताओ अरब सागर कितना दूर है राजस्थान से? और बंगाल की खाड़ी? सर्वाधिक दूरी तय करने वाली नदियां, जो नदी अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाएगी वो सबसे ज्यादा लंबी दूरी तय करेगी। एक वो नदी जो अपना जल कहाँ लेकर जाती है? एक वो नदी जो राजस्थान में लुप्त होगी। कितना प्रकार हुए? 3रा प्रकार, वो नदी राजस्थान से निकली, जल कहाँ लेकर गई? वो अरब सागरीय नदियां। अरब सागरीय कितना % पाया जाता है? तो बताओ बंगाल की। बात समझ में आई? 23% नदियां ऐसी हैं जो जल लेकर कहाँ जाती हैं? बात समझ में आ गई ना? अब हवा पढ़ा सारों पहला आंतरिक अपवाद तंत्र। गुरुजी ठीक है, पढ़ लेगा, कोई बड़ी चौड़ी लंबी कहानी है को नहीं, बिल्कुल सिंपल सो है। और एग्जाम में प्रश्न देखो, पहला प्रश्न तो ये बढ़ जाए कि ये जो फलानी नदी है किस अपवाद अंतर की है, या 4-5 नदियाँ दे देगा कौन से अपवाद अंतर की है। तो पहले ये बात हमें अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जो अपने नदी पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? आंतरिक अपवाह है तंत्र। देख मेरे भाई, आंतरिक जो अपवाद तंत्र है वो राजस्थान में कितना % पाया जाता है? पहली बात। दूसरी बात, विषम में एकमात्र कहां देखने को मिलता है? क्योंकि राजस्थान में दोहरा ज्यादा है। ठीक है, और याद ये रखना कि आंतरिक अपवाद तंत्र की परिभाषा देखा तो इसका जल किसी सागर या महासागर में नहीं जाता। बस इतनी ही बातें याद करनी है। अब देखो आंतरिक अपवाद अंतर की नदियों को याद करने के लिए एक मंत्र रटना पड़ेगा, और मंत्र की है, मंत्र है घग्गर का काम सारू वे। एक और लगा लियो के, घग्गर का काम सारू वे के। एक बार और, 1 मिनट का टाइम है, पूरी लाइन याद कर। घग्गर का काम सारू वे के। एक बार और जोर से, घग्गर का काम वे के। घग्गर से कौन सी नदी हुई? इतो दिमाग अपना मैं गुरुजी, काऊ नदी है कांतली। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे, सिक्कर को तो मन था ना, याद है,
कांतली नदी कौन से अपवाह तंत्र की है? मंत्र काम आयो को नहीं आयो? ठीक है। का से कांतली हुआ, इस का से हो जाएगा कांकनी। कांकनी को एक नाम से और जानते हैं, कांकनी है। मैं से हो जाएगा मेंथा। कौन सा हो जाएगा? सा से हो जाएगा साबी। बोलो सा से साबी। रू से हो जाएगा रूपनगढ़। और रू से एक नाम और याद रख लेना मेरे भाई, रूपा रेल। अब बे से कौन सा हो जाएगा? बांडी। कैसे? कुंकुद। बस इतनी ही नदी याद करनी है, आंतरिक अपवाह तंत्र खत्म हो जाएगी याद। इसके अलावा गुरुजी कुछ अन्य नदियां भी लिखा दो जो ट्रिक में नहीं आती। एक नदी होगी गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती। दूसरी नदी होगी सिसरमा, सॉरी गोमती नदी होगी, एक ही याद रखना। खारी लिख दी क्या? एक ही नदी होगी खारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन ये है, खारी एकमात्र राजस्थान की ऐसी नदी है जो खारी नदी का नाम है ना तीनों अपवाह तंत्र में आता है। तो खारी नदी का नाम होती एक ही नदी नहीं है, तीनों अलग अलग है। खारी नदी का नाम तीनों अपवाह तंत्र में आता है। तीनों अपवाह तंत्र के नाम याद है ना आपको? तो याद रखना। हो जाओ याद के। पिछोला झील में दो नदियां चल गया किसी किसी, सिसरमा और बुजड़ा, तो वो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंदर मानी जाएगी। आगे देखो, हम आज सबसे पहले जो नदी पढ़ने वाले हैं उस नदी का नाम क्या है? घग्गर है नदी। बिल्कुल सिंपल नदी है और आज जानकारी था ना, मैं बता दूं, 8 ही याद हो जाओ, इतनी सिंपल नदी है। गुरुजी किया तो देखो मानचित्र में देखा नदी की टाइप हूँ बेवा अपने नहीं, और राजस्थान। अब पूरे राजस्थान की यहाँ पर मेरे भाई आवश्यकता नहीं है। गुरुजी क्यों नहीं है? क्योंकि उत्तरी राजस्थान में बहती है तो उत्तरी राजस्थान की आवश्यकता है, और उत्तरी राजस्थान में भी सिर्फ और सिर्फ 2 जिलों की आवश्यकता। कितने जिलों की आवश्यकता है? 2 जिलों की। ठीक है गुरुजी। अच्छा तो ओ जिलों की सो आपड़ो, ओ जिलो गग्गर तो सिर गग्गर थोड़ी देर में ना बोल दियो गग्गर का ओ गगनगर हो गयो ओ। ठीक है। हिमालय का नाम सुनाएगा? दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है? अगर थे हिमालय बोल देते ना होता नाक में गाले कोड़ता हूँ। दुनिया की सबसे प्राचीन है अरावली, और दुनिया की सबसे नवीन पर्वतमाला हिमालय। देखो हिमालय जो है ना वो 4 श्रेणियों में बटा हुआ है। हिमालय की श्रेणियां कितनी है? 1, 2, 3 और 4 ना बना लो। सबसे ऊपर जो हिमालय की श्रेणी है उसका नाम है ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय? ये जो श्रेणी है इसका नाम है बृहद हिमालय। तीसरी श्रेणी का नाम है लघु या मध्य हिमालय, और चौथी श्रेणी का नाम बच्चा जानता है, शिवालिक हिमालय। अगर ये चारों नाम आप कर्म से याद कर लेते हो, ये चारों नाम आप है तो 150 रुपया देगा। करो चारों याद। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, सिंपल रह जाओ ध्यान में। ओके। शिवालिक हिमालय में 8 है, एक मंदिर बनड़ो है, वो मंदिर है काली माता को। जी हाँ, BSTC वर्ग एग्जाम में ही प्रश्न आता सीधो कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कालका माता के मंदिर से। इस मंदिर के समीप से होता है। गुरुजी कालका माता का मंदिर किस राज्य के अंदर है? ये है HP, हिमाचल है प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कभी कुछ बढ़ जाओ तो शिमला जरूर घूम के आना, अच्छी जगह, बर्फ पड़ती है, बर्फ है नहीं तो आ चीज़ है।
आठवां नदी चलेगी। आठों एक नदी को उद्गम हुआ है और ई नदी को नाम किया है घग्गर नदी। बात समझ में आई का? हिमालय कितने, देखो अरावली आप ही चल है, अरावली 3 भागा में बांटड़ी है। हिमालय ने कितना भागा में? ऊपर ट्रांस, बृहद, लघु, शिवालिक। याद कौन सा रखना है? शिवालिक में कालका माता का जो मंदिर है वहां से नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? ठीक है गुरुजी, ये तो याद है। यहाँ से निकलने के बाद ये नदी प्रवेश करती है पीवी में। पीवी को मतलब हुआ पंजाब। पंजाब के बाद हिसार से होती हुई इस प्रकार से नदी हरियाणा में आ जाती है। तो बताओ अब तक कितने राज्यों में बहली? 3। हिमाचल प्रदेश, क्रम याद रखना ये, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा। अब आई भाई ये राजस्थान में इस प्रकार से। राजस्थान में प्रवेश स्थान याद रखना तिलवाड़ा गांव, सॉरी तलवाड़ा, तलवाड़ा। अच्छा, तलवाड़ा गांव के अंदर एक झील बनी है जिसका नाम क्या है? तलवाड़ा झील। अगर पूछे राजस्थान की सबसे नीची झील और राजस्थान की तो ऊंची पूछे तो क्या करना है? नक्की। नीची पूछे तो तलवाड़ा झील किस तहसील के अंदर है? तो इस नदी का प्रवेश किस तहसील से होता है? जिला बोलो हनुमानगढ़। बात समझ में आई? तो यहाँ इस नदी का राज्य में क्या हो जाता है? तो राजस्थान में जो प्रवेश है घग्गर का वो यहाँ से हो जाता है। बात समझ में आई? चल ठीक है गुरुजी, आगे बात थी। फिर आ नदी आगे चलेगी, टाइप हूँ बेवेगी बेवेगी। चलो नदी पूरी बना तो दे एक लाइन की कि नदी को नहीं हुआ कोई। एक अंदर के है रेत, चल रेत के पानी है। ठीक है, कांस्टेबल राखी तलाश के ये पेपर देख लियो नहीं ना, वो तो एक ही तलाश के। अब देखो, अब बताओ ये नदी ऐसे बह रही है, इसका बायां कहाँ होगा? नदी ऐसे बह रही है, बायां ये होगा ना। इस नदी के बाईं ओर यहाँ एक किला बना है और इस किले का जो नाम है वो नाम क्या है? बटनेर। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए बटनेर दुर्ग किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के कहाँ बना है? बाईं ओर। ये किला 52 याद रखना। क्या याद रखना है? 52 बुर्ज हैं, 52 बीघा भूमि है। और याद रखना प्राचीन काल में बताए जाते हैं कि यहाँ पर 52 कुएं हुआ करते थे। तो 52 बीघा भूमि पर 52 बुर्ज और 52 कुएं किस किले में? कपूर जी ये लिखाना जरूरी थोड़ी देना था। जरूरी इसलिए था जैसे ग्राम से प्रश्न आया था 22 ज्योतिषी, 22 फलाना, 22 कवि किसके दरबार में थे? तो 22 अक्षर स्वाई प्रताप सिंह को पसंद था। तो ऐसे आते हैं प्रश्न, इसीलिए लिखा है 52 बुर्ज, 52 कुएं, 52। हो जाओ याद। अगर आपसे मैं प्रश्न ये पूछूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री की साक्षरता दर कितनी है? 52 गज का यही मेरे। तो गुरुजी पुरुष की बताओ। बाला कितने किलो का? 79। 80 तो मारना प्रताप को, अपनों 79 किलो कम फेंकूंगा। 79 किलो है नी? हाँ। ले भाई देखो, बटनेर दुर्ग के घग्गर नदी के बाईं ओर बना है। फिर नदी थोड़ी आगे और चला है, ई नदी का किनारा काला पीला लोग आ गया। काली पीली रंग होनी हो। काली बंगा सभ्यता कहां पर है? किस नदी किनारे? पीली बंगा सभ्यता क्या है? किस नदी किनारे? रंग महल सभ्यता कहाँ है? घग्गर नदी। गुरु वशिष्ठ की मूर्ति कहाँ मिली थी? रंग महल में मिली थी। कहाँ से की सभ्यता कौन सी है? गुरुजी ई को नाम तो माना काला रंग की चूड़ियाँ मिली कालीबंगा। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा। याद रखना ये बात। अच्छा याद रखो कि पीला रंग की चूड़ी मिली, मान लो जब पीली बंगा। अब अपना लिखा तो मिले हो नहीं। ये दरवाजा था हनुमानगढ़ का किला। बटनेर में कौन कौन घूमने गए हुए? केलन गए हो?
घूमने के लिए वही मिलोगे इधर राजस्थान में। देखो ओ किला का अंदर प्रवेश करोगा नहीं थे, अब तो इन्हें आधुनिकरण देव ला रहा है, ईटा उटा लगा के बढ़िया बना ला रहे हैं अब तो। इस किले के अंदर प्रवेश करोगे दरवाज़ा मिलेगा पहला, और दरवाजा पर नहीं और बड़ा बड़ा किला लगा रखा है, लगा रखा है नहीं। अच्छा लड़के जवाब देंगे इस बात का, लड़की एक भी नहीं बोलेगी। क्यों लगा रखा है रे किला? अरे तो चुप रहे यार, तो गेट हुए ना, तो क्या बता। हाँ बता, कौन था दिमाग में दिया नहीं मतलब। अच्छा किला भी बताओ, किला लगा रखा है जी, वो पूरा दरवाजा है ऑटो लगा रखा है, यानी आदमी की हाइटों 2 फुट ऊपर 9 फुट की ऊंचाई पर लगा रखा। तो रुक जाए यार, जान ले होगे बच्चे की। हाँ थाना की निबेरो है, सच्ची कौन मेरोगे? हाँ क्यों लगाए? राजा की छाती में घुस जाए तो राजो इतना बड़ा थोड़ी होगो हैं, सैनिक की तबड़ा थोड़ी होगा। हाथी है नहीं, हाथी एकमात्र इतना ताकतवर जानवर था जो यहाँ मार के सींग के सिर अंदर बांट दे तो गेट में। हाथी को कहते हैं पैर रखवाइयो, पंजो दिए कुत्ता तो गणे को हाथी ने किए कहते हैं। अच्छा तो इसीलिए वो लगाते थे कि हाथी जब ही हमारा नहीं सिर तो हाथी के पे चुभ जाए और हाथी भी उन दर्द का महसूस करके अलग हो जाए, इसीलिए थे। वरना वो दरवाजे इतने मजबूत थे कोई खोल भी नहीं पाया। अपने जालौर किले का दरवाज़ा हसन निजामी लिखता है इतने मजबूत थे कि आक्रमणकारी इस किले को ही नहीं खोल पाए। राइयारा बाब तो ये जालौर किले पर, क्योंकि दीवारें तोड़कर प्रवेश करना पड़ा था अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। समझ में आई इतनी बात? आगे बढ़े, अब आ रही और आगे बढ़ी, बस बात आटा खत्म कर दो। आटा है हनुमानगढ़ जंक्शन। हनुमानगढ़ जंक्शन, ये नदी जब उफान में होती है फुल तेज हो है तो बाढ़ कहाँ आती है? बाढ़ हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर आती है। एक बात और याद रखियो फिर। अच्छा अब तो आ नदी 8 तक ही रुक जाए। पहला क्या करती, पहला कि अभी भी अगर देखो सूरतगढ़ में आपका नाली आ गई तो घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को बोलते हैं नाली क्षेत्र। क्या कहा जाता है? देखो अब आ नदी में वर्षा थोड़ी तेज हो, जल तेज आ जाए तो आ नदी आगे निकल जाए, गुरु जी आगे निकले इकट्ठा आ जाए, अठा आ जाए। यहाँ पर स्थान है बिंजोर, अनूपगढ़ कोई 6-7 किलोमीटर आगे है बिंजोर, जिन्हें लैला मजनू की बरेडी है मजार। तो 8 है वो आ जाए के बिंजोर के अंदर। अब वर्तमान के अंदर बतावा पानी हठी खत्म हो जाए। लेकिन बात की जाए प्राचीन काल की, प्राचीन काल में वो जल आगे तक जातो। पहला तो बात करना इन देश किसो है? पाकिस्तान। यहाँ इधर एक स्थान है जिसका नाम है भावलपुर, जिला है, जिले का नाम क्या है? भावलपुर से ये नदी प्रवेश कर जाती है कहाँ? पाकिस्तान के अंदर, और फिर ये बहती हुई इस प्रकार से यहाँ जाती है। इस नदी का जो अंतिम पॉइंट था यहाँ पर वो था फोर्ट अब्बास। क्या था? तो घग्गर नदी का प्राचीन काल में अंतिम पॉइंट क्या था? फोर्ट अब्बास। कहाँ पड़ता है? इस नदी को पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता था? अकरा। पाकिस्तान में आ जाती नहीं तो इन्हें बोलता अकरो, आगे अकरो, अकरा। अनूपगढ़ किस नदी किनारे है? सूरतगढ़ किस नदी किनारे है? हनुमानगढ़ वगैरह जो भी आए ना आसपास, इन 2 जिलों के नगर है लगभग इस नदी किनारे है। समझ में आएगी क्या बात? अब देखो घग्गर नदी के गुरुजी उपनाम क्या क्या देखने को मिलते हैं ये बताओ। बात तो सिंपल है, समझ में आ गई। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तिलवाड़ा प्रवेश, काली पीली बंगा ये सभ्यता, बटनेर को किलो बनेडो है। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला भी कौन सा है? बटनेर का। याद ये बात भी रखना कि राजस्थान का पहला किला था, और जो प्रथम होता है वो प्राचीन होता है ना।
हनुमानगढ़ जंक्शन में बाढ़ आती है, इसमें अधिक उफान में होती है। उसके बाद ये गंगानगर में आ जाती थी पहले, अभी भी आ जाती है, अपने सूतगढ़ में देखने को मिलता है ना। उसके बाद प्राचीन काल में बताया जाता है ये फोर्ट अब्बास तक जाया करती थी। अब देखो इस नदी के उपनाम, इसे बोलते हैं मृत नदी। क्या बोलते हैं? वेरी गुड। इस नदी को बोलते हैं लेटी हुई, लेट के आवा नदी, तो इन्हें बोला लेटी हुई नदी, लेटी हुई नदी। और इसी नदी को कहा जाता है राजस्थान का शोक। राजस्थान का शोक किस नदी को कहते हैं? घग्गर नदी को। देखो अगर मैं थारा प्रश्न पूछूं बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। अगर मैं थारा प्रश्न पूछूं बंगाल का शोक, बंगाल का शोक है दामोदर नदी। ये जो दामोदर नदी है इसे बंगाल का शोक। अगर मैं पूछूं ओडिशा का शोक किसे कहते हैं? ये 3 नदियां याद रखना, महानदी को। राजस्थान का शोक तो याद आपको कौन सी नदी है? घग्गर। और गुरुजी इसका उपनाम क्या क्या है? राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से जल लाती है। हिमालय से क्या लाती है? जल लाती है। उपनामों में लिखना ये सारे। इसके अलावा सरस्वती नदी, प्राचीन काल में इस नदी का नाम क्या था? जो आज वर्तमान में नहीं है, लुप्त होगी, बताते हैं। द्वसदती, द्वती, द्वसदती भी किसका नाम है? देखो बताई जाए कि भारत तो नहीं, भारत नाम का कोई देश नहीं था। भारत ने पहला बोलता सप्त सिंधु क्षेत्र। क्या बोलते थे? सप्त सिंधु प्रदेश, इस नाम से जानता था। गुरुजी कैसे? थन नदी पड़ी है सिंधु, गिरधर और सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, कितनी होगी? 7वीं नदी सरस्वती। 7 नदियों के आसपास का एरिया कहलाता था सप्त सिंधु प्रदेश। देखो थाना में एक बात बताऊं, जी हाँ वो अपना भारत है, इले भारत की आवश्यकता है। तो यहाँ बहती थी वो सातों की सातों नदियाँ। तो भारत का पहले सोने की चिड़िया का भी नाम हुआ करता था, लेकिन कभी नाम सप्त सिंधु क्षेत्र भी रहा था। समझ में आई क्या बात? अब देखो सरस्वती नदी, द्वसदती, पाकिस्तान में किस नाम से जाना जाता है? में हकरा कहते हैं। और याद ये रखना आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी, आंतरिक अपवाह है तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? घग्गर। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछे नोट लगा के 2 बातें लिखनी है गुरुजी के। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, सीधो पूछे राजस्थान की, ऐसे नहीं पूछे कि आंतरिक बात, सीधा पूछे राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। अगर प्रश्न दे पूर्ण भाव की दृष्टि से, पूर्ण भाव को मतलब केवल राजस्थान में हुआ, तो राजस्थान बाहर भी जावा है। पूर्ण भाव दृष्टि से जो लंबी नदी है उस नदी का नाम है बनास। कौन सी नदी है? बनास नदी। और देखो राजस्थान जो है, राजस्थान की लंबी नदी चंबल। राजस्थान में लंबी नदी आ जाए प्रश्न, ये जैसे राजस्थान पुलिस पिछली भर्ती में आया था, राजस्थान में लंबी नदी वो है लूणी। वो कौन सी है? ये कॉन्स्टेबल में पिछली बार पूछा था। राजस्थान की आए तो चंबल करना है, में आए तो लूणी करना है। ये बातें याद रखनी है, छोटे छोटे फैक्ट हैं, तो इसको आप फटाफट अभी